चलिए हम प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज ये सुंदर समय फिर से एक बार हमें दिया है कि तेरे वचन के पास आए, तेरे वचन से हम सीखे, तेरे वचन की रोटी से हम उत्साहित हो पाए और पिता हम एक दूसरे को उत्साहित कर पाए। हमारी मदद कर कि हम सिर्फ सुने ही नहीं परंतु सुनकर तेरे वचन पर चलने वाले भी रहे। हमारी मदद कर कि सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। और आज तेरे वचन से मुझसे हम सब से तू बातें कर पिता, ताकि विश्वास योग्यता से मैं तेरे वचन को सुना पाऊं। मेरे सोच विचार नहीं परंतु जो तू चाहता है, तू कहना चाहता है, तू तेरे वचन से हमसे बातें करना चाहता है, उन बातों को पिता आज हमें तू सुना। हमारी मदद कर, सहायता कर। और पिता हम आगे के समय को तेरे अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो आज हम दूसरा भाग देखने वाले हैं, परमेश्वर को समर्पित करना और शैतान का विरोध करना। एक पतरस का 5:6 से 11। ठीक है, यह है हमारा दूसरा भाग। चलिए हम सब लोग मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग मिलकर हम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। जो ऑनलाइन है, आप अपने अपने फोन्स को, आप अपने अपने डिवाइसेस को म्यूट पर रखिए और यहाँ पर जो है हम सब लोग मिलकर फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन, आमीन। ठीक है, तो पहले पत्रस के 5वें अध्याय का हमने पिछली बार कई बातों को हमने देखा है। और एक बात, ठीक है, हमें आगे और भी बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि विश्वासियों को सचेत और जागते रहने की आवश्यकता क्यों है। विश्वासियों को, जैसा पौलुस कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो, तो हमने पिछली बार देखा कि विश्वासियों को सचेत और जागते रहने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात, वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। वो हमेशा इस खोज में रहता है, वो घूमते फिरते रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको मैं बर्बाद करूं, किसका विनाश करूं मैं। तो हम यहां से क्या सीखते हैं कि हम एक युद्ध में हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। जिस वक्त से हम मसीही बन चुके हैं, जिस वक्त से हमारा नया जन्म हुआ है, जिस वक्त से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, जिस वक्त से हम सच्चे विश्वासी बने, उस वक्त से हम एक युद्ध में हैं, है ना। और दूसरी बात, शैतान हमारा विरोधी है। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे विश्वासियों का वो विरोध करता है। अविश्वासी या झूठे विश्वासियों का वो विरोध नहीं करता है। ठीक है, शैतान हमारा विरोधी है। तीसरी बात, शैतान भी सचेत है, शैतान भी जागते रहता है। वो 24 घंटे दिन के और हफ्ते के 7 दिन 24/7 वो सचेत और जागते रहते। हो सकता है कि हम सचेत ना रहे कभी कभी, हो सकता है कि हम जागते ना रहे कभी कभी, लेकिन हमारा जो शत्रु है, हमारा जो विरोधी है, वो हमेशा, ठीक है, 24 घंटे वो हमेशा जागते रहता है, वो हमेशा सचेत रहता है, ताकि इस खोज में कि किसको फाड़ खाए। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, इस वचन से आपको मैं और भी कुछ बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो विरोधी है, ये शैतान जो है, इसके बारे में हम जानना।
इससे हमारा जो युद्ध है, आत्मिक युद्ध है, उसके बारे में हमें जानना, सचेत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले, शैतान कौन है? वचन हमें क्या कहता है? शैतान कहां से आया? ठीक है, शैतान की शुरुआत कहां हुई है? आज शैतान क्या कर रहा है? ये सारी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बाइबल को सही मायने में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, तो हम सभी को पता है कि शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। परमेश्वर ने उसको एक महान स्वर्गदूत की तरह बनाया, जो सारे स्वर्गदूतों से प्रधान था। ठीक है, सारे स्वर्गदूतों में यह प्रधान था। और इसको एक दिन आ, अपने मन में वो सोचने लगा कि मैं क्यों नहीं परमेश्वर की जगह ले सकूं, क्यों मैं परमेश्वर के समान ना बन सकूं। अपने मन में वो घमंड किया, अहंकार किया, और तुरंत तुरंत स्वर्ग से वो गिराया गया। और जैसा वो स्वर्ग से गिराया गया, वो एक शैतान बन गया। और वचन हमें कहता है कि शैतान, जिसको डायबोलस, ठीक है, कहा गया है, ये बदनाम करने वाला और निंदक और दोष लगाने वाला है। इंग्लिश में हम कहते हैं एक्यूजर और स्लैंडरर। मतलब विश्वासियों पर दोष लगाने वाला, विश्वासियों को बदनाम करने वाला, विश्वासियों का निंदा करने वाला व्यक्ति या एक दूत है ये। ठीक है, क्या कह के वो निंदा करता है हमारी? पता है किसी को किस विषय पे वो निंदा करता है? हम्म? किस विषय पे हमारी निंदा करता है? किस विषय पे हम पे दोष लगाता है वो? शैतान। एग्जैक्टली exactly. वो कहता है परमेश्वर के आगे कि देख, ये पापी है, ये पापी है, ये तेरे पास कैसे आ सकते हैं। हम पर निंदा करता है, हम पर दोष लगाता है। अब सोचिए कि क्या शैतान का दोष हम पर वो जो लगाता है वो सही है कि गलत है? सही है ना? हम पापी है। इसमें कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। हम बिल्कुल पापी है। आप अगर इस पढ़े पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जैसा कि पिछली बार भूषण भाई ने भी, नाइजल भाई ने भी, मसीही मुसाफिर, ठीक है, इस यूट्यूब में भी इसका एक मूवी बना हुआ है, इसका एक डॉक्यूमेंट्री है मसीही मुसाफिर का। उसमें अगर हम देखते हैं तो एक जगह पर ये जो पापी इंसान है, जो मसीही इंसान है, जो अपने कंधों पर बोझ लेकर, पाप का बोझ लेकर जा रहा था, पाप का बोझ ढोकर वो आगे बढ़ रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जहां पर उसकी निंदा की जाती है। अगर आप पढ़ते हो उस किताब को या उस कहानी को आप देखते हो, तो वहां पर निंदा की जाती है। शैतान, ठीक है, शैतान उसकी निंदा करता है कि देख, तू पापी है, तू दोषी है, तू परमेश्वर के राज्य पे नहीं जा सकता है, तू परमेश्वर के राज्य में तो नहीं रह सकता है। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उस मुसाफिर ने क्या कहा? वो कहता है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जो तू दोष लगा रहा है मुझ पर। मेरा दोष, मेरी निंदा जो कर रहा है, ये तू सही कर रहा है, क्योंकि हाँ, मैं पापी हूं। लेकिन इससे बढ़कर और एक बात है शैतान, इससे बढ़कर और एक बात है कि जो मेरा परमेश्वर है, उसके अनुग्रह के कारण ही, उसके अनुग्रह के कारण मैंने उद्धार पाया। मैंने उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, और ये विश्वास मसीह के द्वारा, मसीह में होकर, शास्त्रों के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए मैंने उद्धार पाया। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये मेरी कोई योग्यता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समाप्त कार्य और उसकी योग्यता के कारण ही मैंने उद्धार पाया है। और इसी कारण परमेश्वर मुझे अंगीकार किया है, क्योंकि मैं मसीह में आया हुआ हूं। मसीह में रहकर परमेश्वर ने मुझे अपने आप से मेल मिलाप किया है। तो अब जो भी दोष वो लगाएगा, वो दोष लगाने के बावजूद, वो दोष लगाने के बाद में भी प्रभु ने मुझे अंगीकार किया, मुझे स्वीकार किया।
ठीक है, तो 31 बार हम देखते हैं कि शैतान के बारे में बाइबल हमें 31 नामों को, शैतान को बुलाकर या शैतान के विषय में 31 बार भिन्न भिन्न प्रकार के नाम और शीर्षक उसको दिए गए हैं। आपको कुछ याद है? कुछ बता सकते हैं आप? क्या कहकर शैतान को बुलाया गया है बाइबल में? चोर, राइट, चोर। और हाँ, मिथ्यावादी, हाँ, हत्यारा, हाँ, दोष लगाने वाला, हाँ, घात करने वाला, बिल्कुल, भरमाने वाला, राइट, वेरी गुड। विष्णु? तो ऐसे ना, ऐसे 31 नाम शैतान को दिए गए हैं। ठीक है, उसमें से और एक नाम अगर हम लोग कहते हैं कि लूसीफर, ठीक है, लूसीफर भी उसका नाम है। एक्चुअली लूसीफर उसका नाम नहीं है। ठीक है, ठीक है, लूसीफर उसका नाम नहीं है, क्योंकि जब इब्रानी में से लैटिन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया गया था, तो चमकता तारा, ठीक है, चमकता तारा जिसको ब्राइट मॉर्निंग शाइनिंग स्टार कहते हैं, उसका अनुवाद जब लैटिन भाषा में किया गया था, किंग जेम्स वर्शन, ठीक है, ये लूसीफर नाम सिर्फ और सिर्फ किंग जेम्स वर्शन में ही हमको दिखता है। किसी भी और अनुवाद में आपको ये लूसीफर का ये जो शब्द है आपको कहीं नहीं दिखता है। ये लूसीफेरो, क्योंकि चमकता हुआ तारे का लैटिन भाषा में नाम इसका लूसीफरो रखा गया था। लेकिन इंग्लिश में जब इनको इसको अनुवाद किया गया था, तो इंग्लिश में भी इसको वैसे ही कंटिन्यू किया गया है, लूसीफर, सिर्फ और सिर्फ किंग जेम्स वर्शन में इसको रखा गया। लेकिन वैसे शैतान को कहीं पर भी बाइबल लूसीफर नाम कहीं पर भी दिया नहीं, सिर्फ भोर का चमकता तारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, जिसका अनुवाद लैटिन में लूसीफेरो था। तो वो एक नाम नहीं है, शैतान का नाम लूसीफर नहीं है। ठीक है, हमको कंफ्यूजन में या दुविधा में हमें रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन 31 बार शैतान के कई और उसको नाम दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वचन को हम जब हम देखते हैं, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ का है। और एक ट्रांसलेशन में, ठीक है, हिंदी में और एक अनुवाद में ऐसा कहा गया, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। वो क्या करता है? वो इधर इधर उधर घूमते रहता है। आपको एक बात याद आ रही है? कौन ऐसे इधर उधर घूमते हुए परमेश्वर के पास गया? कब गया? किस किताब में लिखा हुआ है ये? अय्यूब की किताब में, एग्जैक्टली, अय्यूब की किताब में 1 और 7 का शैतान जब यहोवा परमेश्वर के आगे गया, तो यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। ठीक है, तो शैतान क्या करता है? शैतान का स्वभाव क्या है? कि वो हमेशा इधर उधर घूमते फिरते, इधर उधर डोलते डालते, वो इस खोज में रहता है, इस ताक में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। और ये आया परमेश्वर के पास, अय्यूब को टारगेट किया और देखा कि प्रभु ने जब कहा अय्यूब के बारे में, देख अय्यूब जैसा कोई नहीं है, और फिर अय्यूब को बर्बाद करने की अनुमति मांगने लगा। ठीक है, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे वो सारी बातें। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान वो घूमते फिरते हैं हमेशा, कि कोई मसीह में जी रहा है, मसीह के जैसा जी रहा है, तो समाचार के लायक उसकी जिंदगी है, उसको कैसे फाड़ खाए, उसको कैसे बर्बाद करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और शैतान के बारे में कि उसकी रणनीति कैसी होती है। ठीक है, वो क्या करता है। ठीक है, इसके लिए आत्मिक युद्ध के बारे में पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम कहते हैं ना, आत्मिक युद्ध। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत गलत शिक्षा दी गई है। आत्मिक युद्ध जब हम कहते हैं तो लोग कई बार, ठीक है, खासकर जो
कैरिस्मेटिक सर्कल्स में जो है, इस आत्मिक युद्ध के विषय में उनका जो शैतान को बांधना, शैतान को डांटना, शैतान को रिब्यूक करना, ये सारे दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये सारे विषय में ना बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। और वचन वचन की सही शिक्षा, वचन क्या कहता है, इसका ज्ञान ना रहने से लोग बहुत सारे गलत शिक्षाओं में आज जी रहे हैं। तो इस आत्मिक युद्ध, ठीक है, इस आत्मिक युद्ध के विषय में हमें सीखना जरूरी है, शैतान के विषय में, कि ये इन सारी बातों से हम हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। ठीक है, तो शैतान क्या कर रहा है और इसके विरोध में मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, मैं इस गरजने सिंह का सामना कैसे करूं, इसके लिए हमें प्रकाशित वाक्य के 12 में जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाशित वाक्य के 12 में हम जाएंगे। ठीक है, एक बार अपने अपने बाइबल निकालो और प्रकाशित वाक्य के 12 को हम देखने वाले हैं। ठीक है, वहां पर प्रकाशित वाक्य का 12 और पहले वचन से हम देखेंगे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब है नए नियम की। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके साथ जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वह वहां 1260 दिन तक पाली पाली जाए। ठीक है, तो 6 वचनों में हम देखते हैं कि यहां पर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था, और गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो स्त्री है ये कौन है, और ये बच्चा कौन है जो जिसको ये जन्म देने वाली थी। ठीक है, और यहां पर जो अजगर है, एक बड़ा अजगर, एक बड़ा लाल अजगर, द रेड ड्रैगन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये कौन है। ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो इस प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में हम, ये जो स्त्री है वो इजराइल है, इजराइल का देश है। ये जो बच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और ये जो लाल अजगर है ये शैतान है। ठीक है, तो हम यहां से हम देखने की हम कोशिश करते हैं कि आत्मिक युद्ध में, ठीक है, आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले कौन है, कौन कौन है आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले। सबसे पहले बड़ा लाल अजगर, बड़ा लाल अजगर मतलब शैतान, जिसको हम तीसरे वचन में अभी तक हमने देखा था, और 9वें वचन में भी हम देख पाते हैं कि इसको पुराना सांप कहा गया। ठीक है, 9वें वचन में आप देख पाते हैं, तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो फर्स्ट पार्टिसिपेंट मतलब इस युद्ध में भाग लेने वाला कौन है, बड़ा लाल अजगर, शैतान खुद है। ठीक है, और दूसरी बात, दुष्ट आत्माएं। अब ये दुष्ट आत्माएं कैसे बनी, ये आत्माएं दुष्ट कैसे बनी, ये कहां से आई। जब हम चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उस उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया।
तो क्या हुआ, स्वर्ग से ये जब गिरा गया शैतान, तो ये अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी वो खींच कर लेकर आ गया पृथ्वी पर। ठीक है, 1/3, 1/3, मतलब 2/3 अभी स्वर्ग में ही है। जो पवित्र स्वर्गदूत है, जो शैतान की बात नहीं माने, शैतान के साथ नहीं आए, शैतान के साथ नहीं गिरे, तो 1/3 स्वर्गदूत 4 में हम देखते हैं और 9 में भी। ठीक है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि 1/3 स्वर्गदूत जो है वो दुष्ट आत्माएं बन गए। जब शैतान के पीछे वो चलने लगे, शैतान की बात माने, अपने आप को अपवित्र किए, ये 1/3 स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं बन गए। तो दूसरे लोग कौन है जो इस आत्मिक युद्ध में भाग ले रहे हैं? वो है दुष्ट आत्माएं। पहला कौन है? लाल अजगर, शैतान। और दूसरा कौन है? दुष्ट आत्माएं। तो अब हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमको जानने की जरूरत है कि आज इन दुष्ट आत्माओं की स्थिति क्या है। जो 1/3 दुष्ट आत्माएं हैं, इन दुष्ट आत्माओं की स्थिति क्या है? ये कहां है आज के दिन? इनका हाल क्या है? किसी को पता है? कभी कभी हम में से किसी ने जानने की कोशिश की वचन क्या कहता है इन दुष्ट आत्माओं के बारे में, इस 1/3 दुष्ट आत्माओं के बारे में जो स्वर्ग से गिरे, पृथ्वी पर आए, अब ये कहां है? इनकी स्थिति कहां है? धरती पे है सारे लोग? आंटी बढ़िया, बढ़िया जवाब दे रही है आंटी। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हम देखेंगे। ठीक है, इन दुष्ट आत्माओं में 3 वर्ग है। 3 वर्ग है। पहला वर्ग, ठीक है, अनंत काल के लिए ये लोग बांधे गए, मतलब कैद किया गया इनको अनंत काल के लिए। ठीक है, यहूदा के पत्रिका पहला अध्याय 6 वचन में हम देख पाते हैं वहां। ठीक है, कि इनको कैद किया गया है अनंत काल के लिए। दे आर इटर्नली बाउंड। उनको बांध बांध के रखा गया है थोड़े स्वर्गदूतों को। क्यों? क्योंकि यही स्वर्गदूत थे जो नूह से पहले, जब जो बाढ़ आया ना, उसके पहले ये लोग, यही स्वर्गदूत इंसानों से रिश्ता रखकर, इंसानों से गलत कर कर ऐसे एक जाति को उत्पन्न किया और उनका विनाश करने के लिए, उनको मिटाने के लिए, उनको भी मिटाने के लिए परमेश्वर ने जल प्रलय का इस्तेमाल किया। और उतना ही नहीं, जब 1 पतरस के 3 अध्याय में हम देखते हैं, ठीक है, और ये कई बातों को कई लोगों को 1 पतरस के 3 में जो लिखा है 18 से 20 तक, कि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया, है ना? ये बात याद है आपको? कैदी आत्माओं को प्रचार किया। ये कौन है? ये कैदी आत्मा है। किसको प्रचार किया? क्या प्रभु यीशु सच में नरक में गया, नरक में जाकर वहां पर कैदी आत्माओं को प्रचार किया? इसके बारे में मैंने प्रचार किया था, आप जाकर आप सुन सकते हैं कि सच्चाई क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर से कहा कि आज तू मेरे साथ कहां रहेगा? स्वर्गलोक में। उसने कहा कि अधोलोक में नहीं, स्वर्गलोक में। ठीक है, तो इससे हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नरक में नहीं गया, नरक में नहीं गया और वहां पर जाकर प्रचार नहीं किया। ठीक है, लेकिन हम आज का सब्जेक्ट वो नहीं है, आज का सब्जेक्ट वो नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि अनंत काल के लिए जो बांधे हुए हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं, 1/3 में से कुछ लोगों को अनंत काल के लिए कैद किया गया है। और उसी कैदी आत्माओं के विषय में 1 पतरस का 3 में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो थोड़े दुष्ट आत्माएं जिनको अनंत काल के लिए बांधा गया, और थोड़े हैं जिनको कुछ समय के लिए बांधा गया है। ये दूसरे वर्ग वाले हैं।
इनको कुछ समय के लिए बांधा गया है। और ये प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय के 1 से 11 में हम देख पाते हैं, ठीक है, जब महाक्लेश आएगा, महाक्लेश इस संसार में शुरू होगा, तब इन सारे दुष्ट आत्माओं को, ठीक है, इन दुष्ट आत्माओं को जो कुछ समय के लिए बांधे गए, टेम्पररी बांधे गए हैं, कैद किए गए हैं, उनको छोड़ा जाएगा। उनको नरक से, उस अथः कुंड से, उस कुंड से इनको छोड़ा जाएगा। और जब ये निकलेंगे, उस महाक्लेश के वक्त जब ये दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, तो लोग मृत्यु के लिए तरसेंगे कि क्यों क्यों हम पर मृत्यु नहीं आ रही है, क्यों हमें मौत नहीं आ रही है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं ऐसी पीड़ा लेकर आएंगे, ये लोगों को मारेंगे नहीं, लोगों को नाश नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी पीड़ा, ऐसी दुख, ऐसे दर्द उस महाक्लेश के दौरान आएंगे जिससे कि मनुष्य सह न पाए। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य का 9 का 1 से 11 से हम देख पाते हैं ये दूसरे वर्ग के जो है, जो कुछ समय के लिए बांधे गए हैं। तो 1/3 में थोड़े लोग हैं, थोड़े स्वर्गदूत है, जो दुष्ट आत्माएं बन चुके हैं, उनको हमेशा के लिए बांधा गया है, ठीक है, इटरनली बाउंड। और दूसरे वर्ग के हैं जो कुछ समय के लिए बांधे गए हैं। अब तीसरे वर्ग के, ठीक है, तीसरे वर्ग के है बाकी के जो भी है, जिनको हम इफिसियों के 6 के 12 में हम देख पाते हैं, जो प्रधानता है, जो प्रधान है, जो अधिकारी है, जो इस संसार के अंधकार के शासक है, और जो दुष्टता की आत्मिक सेना है। मतलब अभी जो है इस ब्रह्मांड में है, जो प्रधानता है, जो अधिकारियां है, जो अलौकिक दुनिया में जो है, वो है शैतान की सेना। और इन्हीं का ही शैतान इस्तेमाल करता है, इन्हीं से ही अब लड़ाई लड़ रहा है, इन्हीं से ही अब आत्मिक युद्ध हो रही है। तो आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले कौन है? सबसे पहले लाल अजगर, बड़ा लाल अजगर जो शैतान खुद है, और दूसरी दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं। और तीसरा पॉइंट आत्मिक युद्ध में कौन है पता है? और मनुष्य जो शैतान की संतान, धरती के जो मनुष्य है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग शैतान करता है, जिसके अंदर समाकर उनका भी उपयोग करता है शैतान, ये सारे भी आत्मिक युद्ध में भाग है। कई सारे बड़े से बड़े राजाओं को, जिनका उपयोग शैतान ने किया है, बड़े से बड़े राजनीति के नेताओं को शैतान ने उपयोग किया है मसीह के लोगों का विनाश करने, इजराइल की जो यहूदी जाति थी उसका विनाश करने, परमेश्वर के लोगों का नाश करने के लिए कई बार मनुष्यों का उपयोग किया है। ठीक है, तो 4 और 5 में, ठीक है, इस प्रकाशित वाक्य के 12 के 4 और 5 में हम देख पाते हैं। और उसके साथ साथ यूहन्ना के 8 के 44 में भी प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं फरीसियों को कि तुम अपने पिता शैतान के हो। याद है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा कि तुम्हारा पिता शैतान है। तो इससे हम जानते हैं कि शैतान की संतान, उनका उपयोग मनुष्यों के शैतान करता है, और आत्मिक युद्ध में ये लोग भी भाग है, इनका भी भाग है। तो पहली बात शैतान, दूसरी बात स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, ठीक है, जो अनंत काल के लिए बांधे हैं वो नहीं, लेकिन जो कुछ समय के लिए बांधे गए हैं, और जो बाकी है, जो प्रधानता है, जो अधिकारी है, इस संसार के अंधकार के शासक, दुष्टता की जो आत्मिक सेना है ये, और उसके साथ साथ मनुष्य जो उसकी संतान है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं के माध्यम से, ठीक है, शैतान क्या करता है? अलौकिक, सुपरनैचुरल को नियंत्रित करता है।
अलौकिक दुनिया को, अलौकिक संसार को वो उसका नियंत्रण करता है, और मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के माध्यम से वो इस संसार की व्यवस्था, विश्व व्यवस्था को नियंत्रण करता है। ठीक है, शैतान को यह भी कहा गया, ही इज द प्रिंस ऑफ द एयर, संसार का शासक, दुष्टता की सेना का शासक। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर इस आत्मिक युद्ध में भाग लेने वाले कौन है? परमेश्वर है, पवित्र स्वर्गदूत है और विश्वासी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आखिर शैतान की रणनीति क्या है। शैतान की रणनीति क्या है, वो कैसे भरमाता है, वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को लगाता है। ठीक है, सबसे पहले वो मसीह का विरोध करता है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के 12 का 1 और 4 में हम देखते हैं कि ये जो बच्चे को जन्ने वाली स्त्री थी, कि उसके बच्चे को विनाश करने के लिए वो तैयार था, वो, लेकिन वो कर नहीं पाया। हम जानते हैं ना, जब मसीह आया मसीह का विरोध करने के लिए, आज भी वही करता है कि जहां पर भी मसीह का नाम लिया गया, मसीह का चरित्र के बारे में, मसीह के विषय में, वो हमेशा मसीह का विरोध करते रहता है। दूसरी बात, उसका दूसरा निशाना कौन है? इजराइल। 6वें वचन में हम देखते हैं कि ये स्त्री को भागना पड़ा। ठीक है, परमेश्वर ने उसको छुपा दिया। दूसरा निशाना इस्राएल है, इस्राएल की प्रजा है, यहूदी लोग है। इस जाति को वो मिटाना चाहा, हिटलर के द्वारा मिटाना चाहा और कई लोगों के द्वारा मिटाना चाहा। जब यीशु मसीह का खुद का जन्म हुआ तो उसने मनुष्यों का इस्तेमाल किया, हेरोद का इस्तेमाल किया कि इस बालक का किसी भी तरह वध किया जाए, है ना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को खुद आकर वो प्रलोभन में डाला, परीक्षा किया, कहा कि दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। उसके बाद यहूदा, इस्करियोती यहूदा के द्वारा उसके अंदर प्रवेश करके प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। किस तरह मसीह का जो विरोध किया, और उसके बाद इज़राइल के लोगों को भी निशाना बनाया। और तीसरी बात, उसका तीसरा निशाना क्या है? स्वर्गदूत। ठीक है, अपने दुष्ट आत्माओं के द्वारा वो स्वर्गदूत के खिलाफ, उनके विरोध में वो लड़ाई लड़ता है। आपको पता है कि नहीं, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो दानियल की किताब में परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजता है, लेकिन वो स्वर्गदूत आते आते ना बीच में अटक जाता है। वो जवाब दानियल तक पहुंचता नहीं। बड़ा बड़ा अचंभा करने वाली बात है ये। और फिर परमेश्वर ने मिकाएल को भेजा कि उस स्वर्गदूत, उस शैतान से लड़े जिसको ये रोका था, और एक स्वर्गदूत को जिसके पास दानियल के लिए जो जवाब था उसको रोके रखा था। मिकाएल को भेजकर परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को छुटकारा दिलाया ताकि दानियल के पास जवाब आए। तो हमेशा से शैतान का निशाना स्वर्गदूत भी थे, जो पवित्र स्वर्गदूत थे, हमेशा उनसे लड़ता था। मूसा की जो लोथ थी, मतलब जो डेड बॉडी थी, उसको भी पाने के लिए, ठीक है, मिकाएल से शैतान ने लड़ा। ये सारी बातें, बहुत बातें जो मैं आज बताने के लिए समय नहीं है, ठीक है, लेकिन चौथा निशाना कौन है? विश्वासी। शैतान का चौथा निशाना है विश्वासी। विश्वासी को नष्ट करे, विश्वासी को किसी भी तरह विनाश करे। ठीक है, यह है शैतान की रणनीति। उसके बाद हम देखते हैं शैतान अविश्वासियों को कैसे भटकाता है, या उनसे कैसे निपटता है वो अविश्वासियों को। क्या लगता है आपको, क्या करता होगा अविश्वासियों के जीवन में? हाँ, ये क्या है? गलत विचार और हाँ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हाँ, और कैसे 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 अविश्वासियों से निपटता है शैतान?
वो तो विश्वासियों को भी करता है ना। हाँ, प्रलोभन, हाँ वही अभी जो प्रलोभन के विषय में जो कहा, अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड और अहंकार। हाँ। हम्म। तो उनको कैसे उनसे कैसे निपटता है वो कि उनका पूरा विनाश करे। हाँ, झूठ का सहारा लेकर झूठ बोलता है। हाँ, बिल्कुल। पापों की ओर, पापों की ओर, पाप पाप से उनका जो प्रेम है उसकी ओर और भी खींचता है। ठीक है, थोड़े बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, संसार का भरमाने वाला है वो। ठीक है, भरमाता है, ही विल डिसीव। अविश्वासियों को वो भरमा कर ऐसे ऐसे कामों में, ऐसे ऐसे बातों में व्यस्त रखता है कि वो कभी परमेश्वर के पास नहीं, परमेश्वर की सच्चाई से उनको अलग करता है, भरमाता है। दूसरी बात, उनके दिमाग को अंधा कर देता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंडनेस, उनके दिमाग को अंधा कर देता है। दूसरे कुरिन्थियों के 4:4 में भी पौलुस कहता है कि संसार का देवता शैतान अविश्वासियों के दिमाग को अंधा कर दिया। उनके अंधकार से वो लोग अंधेपन से परमेश्वर के इस ज्योतिर्मय, तेजोमय सुसमाचार को वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, कि इस सुसमाचार की रोशनी उन पर चमक नहीं पाती। दिमाग से भी, ठीक है, उनको अंधा कर देता है। तीसरी बात, अज्ञानता, मतलब अज्ञान, ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, सच्चाई का ज्ञान नहीं, खुद अपने जीवन का ज्ञान नहीं, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में भी उनको रखकर वो उनसे निपटता है। और अविश्वास, अनबिलीफ। पांचवी बात, झूठा धर्म, सच्चा धर्म नहीं, झूठे धर्म के अंदर उनको फंसा देता है कि यही सही है। उनको लगता है कि यही सही है, यही स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का मार्ग है। और पाप से प्रेम, पाप से जो स्वाभाविक इंसान में जो पाप से प्रेम होता है, उस प्रेम में भी उनको लुभाता है। और सातवीं बात जो हम देखे, शारीरिक संतुष्टि। ठीक है, फ्लैशली ग्रेटिफिकेशन, जो पहले यूहन्ना का 2 अध्याय का 16 वचन में हम जहां देखते हैं कि जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये कहां से है? ये पिता से नहीं है, ये संसार की ओर से है। तो इन सबको वो लेकर आता है, प्रलोभन में डालता है, और इसके साथ वो एक ऐसी दुनिया और एक ऐसा प्रणाली विकसित करके उन्हें धोखा देता है जो आकर्षक और आनंददायक दिखती है। ऐसी ऐसे संसार में, ऐसे ऐसे दुनिया में लोगों को, अविश्वासियों को रखता है, जो जो कि उनको इस संसार में उनको तसल्ली होती है, संसार में ही उनका उनको आनंद मिलता है, संसार के आकर्षण में ही उनका सब कुछ उनको दिखता है कि यही मेरे लिए सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं विश्वासियों की। तो विश्वासियों के बारे में क्या, अभी ये 7 पॉइंट्स में विश्वासियों को कहां पे वो कैसे निपटता है विश्वासियों से। क्या विश्वासियों को भरमाता है वो? बिल्कुल, है ना। झूठी शिक्षाओं में, झूठी शिक्षाओं में, झूठे प्रचारकों में, झूठे सुसमाचार में कई बार वो विश्वासियों को भी भरमाने की कोशिश करता है। सच्चे विश्वासियों को भी भरमाने की वो कोशिश करता है। क्या उनके दिमाग को अंधा कर देता है? सच्चे विश्वासी के दिमाग को अंधा अंधा कर सकता है क्या वो? यहां पे जो पौलुस कहता है कि सुसमाचार की रोशनी उन पर ना चमके इसलिए वो अंधा कर दिया है, लेकिन सच्चे विश्वासी का दिमाग क्या अंधा है? नहीं, सुसमाचार की रोशनी उस पर चमकी है, वो अंधकार से निकलकर, अपने अंधेपन से निकलकर वो अभी उजाले में आया है। तो ये सच्चे विश्वासी के बारे में लागू नहीं होता है। अज्ञानता, क्यों नहीं? अगर परमेश्वर के सही वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की सही शिक्षा, परमेश्वर के सही सिद्धांतों का उसमें अगर अज्ञानता है,
तो वो धोखा खा सकता है, चाहे वो सच्चा विश्वासी भी क्यों ना हो, फिर भी वो धोखा खा सकता है ना। शैतान उसको भरमाने की वो कोशिश करता है, भले ही परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सच्चे विश्वासी पर परमेश्वर जब दया कर कर सच्ची शिक्षा में उसको आगे बढ़ाता है, तो वो निकलता है उस अंधकार से, वो या उस अज्ञानता से वो बाहर निकलता है। हम में से कई सारे लोग कितने अज्ञानी थे, है ना। कई बार हम, हमारा नया जन्म होने के बाद में भी वचन के विषय में हम अज्ञानी थे, वचन के विषय में हम बहुत, हमने कई बातों को जाना नहीं। अभी भी हम जान रहे हैं, अभी भी हम बहुत कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और विश्वासियों के विषय में वो अविश्वास का तो बात ही नहीं है। विश्वास को कमजोर कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर अविश्वासी बन जाना ये नहीं हो सकता। उसके बाद फॉल्स रिलीजन, झूठा धर्म नहीं, ये भी नहीं। हम सारे झूठे धर्म को हम देख सकते हैं स्पष्टता से, उसका हम विचार कर सकते हैं कि ये गलत है। और पाप के प्रति प्रेम, पाप से प्रेम, पाप से परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाया है। सच्चा विश्वासी कभी भी पाप से प्रेम नहीं कर सकता, पाप में ही कंटिन्यू अपना जीवन नहीं जी सकता है, वो लगातार निरंतर पाप में ही नहीं जी सकता। लेकिन जब ये सातवीं बात आती है, शारीरिक संतुष्टि, ठीक है। यूहन्ना, पहले यूहन्ना का 2:16 में जो हमने देखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा का मतलब क्या है? जो भी मैं देखता हूं वो मुझे चाहिए, है ना। शरीर की अभिलाषा मतलब जो भी मैं अनुभव करता हूं, जो भी मैं फील करता हूं, जो भी मैं छूता हूं वो मुझे चाहिए। जीविका का घमंड, जो अहंकार हमारे अंदर होता है कि मैं कुछ हूं, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ हासिल किया है, या मेरा स्टेटस है। मैं कहने वाला जो हमारे अंदर जो खुद की अभिलाषा होती है, वो, तो ये, क्योंकि हम अभी भी शरीर में है, ये शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, शरीर अभी तक परिवर्तित होकर, जैसा कि हम कल देख रहे थे हमारी बाइबल स्टडी में, कि महिमान्वित होने का मतलब क्या है, कैसे हमारा पुनरुत्थान होने के बाद हमें महिमा का शरीर दिया जाता है। अभी तक हमें दिया नहीं गया। हम ये पापी और ऐसे ही उद्धार रहित शरीर में आज आज हम जकड़े हुए हैं। तो इसी इसी के कारण आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, इन सब का इस्तेमाल करके शैतान हमें प्रलोभन में डालता है। विश्वासियों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इससे दूर भागे, इससे हम छुटकारा पाए, इससे हम लड़ाई लड़े, इस पाप को हम पराजित करें। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं यहीं पर, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं, शैतान कहां पर एक विश्वासी के जीवन में हमला करता है, किस बातों पर वो हमला करता है, ठीक है। उन बातों को मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा। लेकिन आज हमारे जीवन में जो बातें हमें लागू करनी है एप्लीकेशन के तौर पे, ठीक है, यही कहना चाहता हूं कि सचेत रहो, जागते रहो। सचेत रहने का मतलब हमने देखा पिछली बार, ठीक है। मैंने 5 या 6 पॉइंट आपको बताया सचेत रहने का मतलब क्या है। जागते रहने का मतलब क्या है? आत्मिक रूप से जब हम जागते रहते हैं, तो सोते हुए नहीं, ठीक है। जागते रहने का मतलब क्या है मैंने आपको बताया। तो आज मैं यही उत्साहित करने वाला हूं कि हम सचेत रहे, हम सतर्क रहे, हम केयरफुल रहे, सावधान रहे, हम जागते रहे, आत्मिक निद्रा में ना रहे। हम एक ऐसे सच्चे विश्वासी के नाई शैतान के इस षड्यंत्र को, उसके स्ट्रेटजी को, ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, किस रीति से वो हम पर हमला करता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मेरी यही प्रार्थना है कि हम सचेत रहे, कि हम सावधान रहे, हम जागते रहे, वरना हम क्या हो जाएंगे? शैतान का नाश्ता बन जाएंगे। बिल्कुल,
ठीक है, अगर आपको शैतान का ब्रेकफास्ट नहीं बनना है, शैतान का नाश्ता नहीं बनना है, तो जो अभी तक हमने देखा है 1 पत्रस के 5 में, पहले से जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड हमारे अंदर होने चाहिए, जो 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 गुण हमारे अंदर होने चाहिए, आधीनता, नम्रता, दीनता, संयमी, ठीक है, और सचेत रहना, सावधान रहना, जागते रहना, सारी बातों को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके हम समाप्त